बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री संतीनोपुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। अशोधर करण धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज शुभ युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ प्यारे की चर्चा प्रारंभ होत है। सुनो साथ चित दे भजो श्री राज श्यामा जी श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारे ये श्री महामति कहे साथ जी भया चर्चा का वखत अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे न तकत लाल आगे आए बैठे न तकत। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। प्राणाधार प्यारे सुंदर साथ जी आप सबके धाम मिलते में विराजमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नूरी चरण कमलों में कोटि कोटि प्रेम सुंदर साथ जी। चलते हैं सुंदर साथ अभी तक शायद की तरफ। मास दोए यहाँ रहे चर्चा वेद वेदांत ऊपर अटारी के बैठे हैं एकांत बैठे हैं एकांत। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो सुंदर साथ जी कहाँ का प्रसंग चल रहा है? ये दिल्ली का। तो दिल्ली में जो हवेली ली हुई थी श्री जी ने तो सुंदर साथ के वहां साथ में ही सब वहीं पर ठहरे हुए हैं। तो कहते हैं यहाँ पर जो पहले तो लाल दरवाजे के पास रह रहे थे फिर अक्षय की हवेली में आते हैं तो वहां कह रहे कि वहां पर 2 महीने ठहरे और ऊपर अटारी पर बैठकर वेद वेदांत की भी चर्चा होने लगी। और जो 22 प्रश्न बनाए थे सुंदर साथ जी उन पर भी चर्चा होती थी। तो अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर इत सूफी एक आवत चर्चा सुनाई ताए मीठी लगी तिनको लालच को इत आए। एक सूफी फकीर भी सवेले में आते उन्हें श्री जी की चर्चा इतनी अच्छी लगी। क्यों? क्योंकि कोई एक पक्ष की बात नहीं करते थे श्री जी। वेद की वेदांतों की भागवत की पुराण की बाइबल की सबकी चर्चा करते थे। तो जिसको जिस पे विश्वास है तो अगर उसकी चर्चा की कोई चर्चा बताए बात बताए कोई रहस्य बताए तो किसके मन को अच्छी नहीं। तो जो सूफी फकीर था मुस्लिम था उसको भी ये चर्चा अच्छी लगी तो वो चर्चा सुनने के लालच में ही यहाँ पर आने लगा। अब सुंदर साथ जी यहाँ पर कैसे जो 12 ब्रह्ममुनि हमारे सुंदर साथ हैं जो दिल्ली के रहने वाले थे जो औरंगजेब के पास जाते हैं और उनको यातना दी जाती है तो उनमें से सुंदर साथ आते हैं यहाँ पर दिल्ली के जो रहने वाले थे। अभिषेक बदल जी का पीछे नाम आया तो ये भी 12 ब्रह्ममुनियों में शामिल है। अब यहाँ पर स्वामी लालदास जी क्या कह रहे हैं दया राम दिल प्रेम सो इत आया पिन ईमान लाया सबके देखते है खास संयो में जान। तो अब दयाराम जी की बात बता रहे सुंदर साथ जी कि दयाराम जी ने अपने दिल में श्री जी के प्रति इतना प्रेम था और विश्वास था
क्यों? क्योंकि बिना विश्वास के प्रेम होगा ही नहीं। पहले स्वरूप की पहचान होगी, पहचान होने के बाद विश्वास होता है, और विश्वास होने के बाद अंदर प्रेम प्रकट होता है, और प्रेम प्रकट होने के बाद अपना तन मन धन श्री जी पर अर्पित कर दे, चाहे किसी पर भी करे। सुंदर सा बिना पहचान के ईमान नहीं होता, बिना ईमान के प्रेम नहीं होता, बिना प्रेम के समर्पण नहीं। तो यहाँ पर दयाराम भाई जी को सबसे पहले क्या आया? उन पे ईमान आया, श्री जी के स्वरूप की पहचान हुई, पहचान होने पर उनको ईमान आया, ईमान से उनके अंदर प्रेम प्रकट हुआ, और सबके देखते देखते सुंदर साथ जी वे 12 ब्रह्म मुनियों में गिने गए। कह रहे खास सैयों में जा, ये खास ब्रह्म मुनियों में श्रेष्ठ खास मोमिन है, क्योंकि 12 धामधनी ने जो विशेष चुनी है कि कैसे वे समर्पित हुए, तो क्यों नहीं खास है? तो सब ब्रह्म सृष्टि, लेकिन जैसे जैसे कसनी की, जैसे जैसे समर्पण किया, उसी के अनुरूप तो शोभा प्रदान की जाएगी। तो यहाँ पर कह रहे स्वामी लालदास जी कि उन सबके सामने बहुत ही कम समय में धामधनी पर ईमान लिया, ज्यादा समय नहीं लगा। अब क्या करें? यहाँ से दया राम को लाया ये जो भाई नैन सुख, सुख दया राम जो पाया सो कहे ना जाए मुख। अब जो नैन सुख भाई थे वे दयाराम को श्री जी के चरणों में लेकर आए। देखिए सुंदर साथ से अभी श्री जी से मिले नहीं, लेकिन सुंदर साथ से ही चर्चा सुन सुनकर कैसे श्री जी पर विश्वास लाते। तो जो नैन सुख भाई थे उन्होंने दयाराम जी को तारतम्य ज्ञान की बातें बताई, उनको तुरंत विश्वास। और हमारे विश्वास को देखे सुंदर साथ जी, साथ रहकर भी सुनकर भी विश्वास नहीं आया, और ना आया होगा उससे, तभी तो रह गए। तो खास मोमिन क्या होती है कि वो सुनते ही अपने धनी पर न्योछावर हो जाती है, खास मोमिन। तो कह रहे हैं कि नैनसुख भाई से दयाराम ने चर्चा सुनी, और श्री जी के दर्शन और उनके मुखारविंद चर्चा सुन के दयाराम को इतना सुख हुआ कि उस सुख को मुख से नहीं कहा जा सकता। जो आत्मा को आनंद मिलता है ना अपने धामधनी से बातें करके, और साक्षात धामधनी के अंदर तो राज्य महाराज जी आवेश रूप से विराजमान है, तो उनके मुखारविंद से चर्चा सुनने तो साक्षात ऐसा लगता कि जैसे हम मोर मिलावे में बैठे हैं, धनी के नेत्रों से नेत्र मिलाकर उनकी रचना का रसपान कर। उस सुख का शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। कितना सुख सखियों को मिलता, आत्माओं को मिलता, तो क्या उसका यहाँ के शब्दों में बयां किया जा सकता है? सुंदर साथ जी नहीं किया जा सकता। उसको महसूस कीजिए कि जब श्री जी सामने बैठे हों और अपने दिल की गूंज बातें बड़े प्रेम से सुना रहे हों, और कैसे सूरता को अपने में खींचकर। तो जब अपनी जो प्रेमिका अपने प्रेमी से मिलती है, अंगना अपने अंगी से मिलती है, तो कितना आनंद मिलेगा, उसको नहीं कहा जाता। इसलिए स्वामी लालदास जी कह रही हैं कि दयाराम भाई को जो सुख मिलता था श्री जी के मुखारविंद से चर्चा सुनकर, उस सुख को शब्दों में नहीं कहा जा सकता। कहाँ से लाई मैं शब्द जो दिल की बातों को बयां कर, उसको तो केवल आत्मा अंदर ही अंदर पीती रहती है। बाहर तो केवल शब्दों में बयान किया जाता है कि मुझे कैसा सुख। अब क्या कह रहे सुंदर शाह जी? चंचल आगे चर्चा करी जो दया राम, यह भी ईमान लाया बड़ा पाया विश्राम। अब देखिए सुंदर शाह जी, नैन सुख भाई ने तो दयाराम भाई जी को चर्चा सुनाई, तो श्री जी पर समर्पित हो गए। अब जब दयाराम भाई को वो ज्ञान मिला, तो उन्होंने चंचल भाई जी को वो चीज, अभी यहाँ श्री जी से नहीं मिल रहे, एक दूसरा सुंदर साथ ही एक दूसरे सुंदर साथ को प्रकाश दे रहा है, उनकी आत्मा को जागृत कर रहे हैं, क्योंकि श्री जी ने दे दिया था हुक्म कि जागो पहुंचे तारतम सोई करे प्रकाश, कि जिसको भी ये तारतम पहुंच जाता है वही सुंदर साथ को इस ज्ञान को दे सकता है। तो चंचल भाई ने, चंचल जो सुंदर साथ जी दयाराम भाई थे, उन्होंने चंचल भाई के आगे तारतम ज्ञान की चर्चा की, तो चंचल भाई को भी बहुत शांति। ये विशेष ब्राह्मण है सुंदर साथ जी, दयाराम भाई, चंचल भाई और गंगाराम आएंगे, और सुंदर साथ जी हमारे ये जो हमने कल देखा इनका शेख बदन भाई है ना, ये खास मोमिनों में आ रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं?
यह भी ईमान लाया बड़ा पाया विश्राम। तो जब चंचल भाई जी ने भी धामधनी पर विश्वास लाए, उनकी चर्चा सुनी, तो कितना आराम मिला कि जैसे रूह अपने ही घर में वापस आ गई और अपने धनी से बातें कर रही। यहाँ भी देखो, जैसे बाहर धूप में गर्मी में भटकते फिर रहे हो और घर में आके कितनी शांति मिलती। तो ऐसे ही जब रूह यहाँ भटकती फिरती रहती है और जब वो अपने धनी से मिलती है तो कितनी शांति मिलेगी, क्यों नहीं विश्राम मिले। तो चंचल भाई जी को अपने धनी के चरणों में आकर ही विश्राम मिला, और सब आत्माओं को विश्राम यही मिलेगा सुंदर साथ जी। धाम धनी के चरणों में ही हम सबका विश्राम है, नहीं तो यहाँ तो माया के ही झमेलों में फंसे रहेंगे और दुख सुख में डूबे। दूसरे का घर कितना भी अच्छा हो ना, शांति नहीं मिलती वहां, फिर भी परायापन लगता है। चाहे तुम्हें कितने ही एसी में, चाहे मतलब के गद्दों पर लिटा है, कितना भी तुम्हें खाने पीने की अच्छी अच्छी सामग्री दे, लेकिन फिर भी सुंदर साथ जी अगर हमारी अपनी झोपड़ी है तो जो सुख हमें अपनी झोपड़ी में आकर मिलेगा ना, वो किसी के राजमहल में नहीं। तो ऐसे ही आत्मा को चाहे यहाँ संसार के 14 लोगों के कितने सुख क्यों ना मिल जाए, लेकिन जब तक वो अपने धामधनी से नहीं मिलती, अपने घर को प्राप्त नहीं कर लेती, तब तक उसको शांति नहीं। जैसे हमारी श्यामा माता कितनी जगह खोज की, जगह जगह गए, लेकिन फिर भी आत्मा ने वो गवाही नहीं दी कि हाँ मुझे तृप्ति, जब तक अपने प्रियतम से नहीं। ऐसा ही होता सुंदर साथ जी। और जिसका अंकुर परमधाम का नहीं होता, जो जीव होते हैं, वो तो किसी की भी भक्ति करने में तत्पर हो जाए। अगर किसी ने कहा कि इस पेड़ को पूज ले, तो उसी को पेड़ को पूजने में उसको शांति रहेगी, वो आगे जानने की कोशिश भी नहीं करेगी। महाराज जी कह रहे क्योंकि जीव जैसे जल के जीव जल के बिना नहीं रह सकते, इसी प्रकार मोह से उत्पन्न हुए जीव इस मोह के बिना, इस अज्ञानता के बिना में नहीं रह सकते। तुम कोट बेर पर बोलिए पर गले नहीं। तो ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर जो हमारे ब्रह्म मुनि है, किस तरह से वे चर्चा सुन सुनकर एक दूसरे से धनी पर विश्वास ला रहे। हर प्रसाद हर करण चर्चा सुनी ने किनके मुख, इन दो भाइयों को लाया बीच इन सुख। अब सुंदर साथ जी क्या कह रहे हैं कि हर प्रसाद और हर करण ने किसी के सामने प्रत्यक्ष रूप से चर्चा नहीं सुनी, फिर भी चर्चा के सुख ने उन दोनों भाइयों को अक्षरातीत के चरणों में ला दिया। प्रत्यक्ष चर्चा नहीं सुनी सुंदर साथ, ये देखिए क्या कह रहे हैं। ये दो भाई प्रेम सो चर्चा छिप के सुनते, ये दोनों भाई थे, हर प्रसाद और हर कर्म छिप छिप कर, और सुंदर साथ से कभी कभी श्री जी के पास भी छिप छिप कर चर्चा सुनते थे, किसी के सामने नहीं आए। लेकिन क्या कह रहे, छिप कर चर्चा सुनने से भी ईमान पूरा लाया, पर बड़कों से डरते। ये सबके साथ होता सुंदर, बड़कों मतलब अपने परिवार के बड़े लोगों से डरते, क्योंकि वो उनको विश्वास नहीं था। और आजकल परिवार में भी होता सुंदर साथ जी। मान लीजिए अगर हमारे ही परिवार में हमारे पति हैं या हमारे बच्चे हैं या हमारे माता पिता, कोई भी हो सकता है इसमें, जिनको विश्वास नहीं है तो वो तो विरोध करेंगे। और जिस आत्मा को लगन लग गई, जिस आत्मा का अंकुर है, तो वो तो अपने धनी के बिना नहीं रह सकती, तो वो क्या करेगी, छिप छिप कर चर्चा सुनेगी। तो ऐसे ये हर करण हर प्रसाद भाई ने कभी प्रत्यक्ष रूप से चर्चा नहीं सुनी, छिप छिप कर ही चर्चा सुनते थे, लेकिन फिर भी उनके अंदर धनी के प्रति अटूट विश्वास था। और बड़े लोगों से क्या करते थे सुंदर साथ जी, वे डरते थे क्योंकि वे श्री जी की चर्चा में नहीं होते। तो चाहे छिपकर चलो, चाहे प्रत्यक्ष में बैठकर सुनो, लेकिन अगर दिल में विश्वास है ना, तो धामधनी दूर नहीं। और माया वाले लोग चाहे कितनी ही अड़चने क्यों ना डाल ले, वे आत्मा को अपने प्रियतम से अलग कर ही नहीं पाए। क्यों, क्योंकि तन के ही तो खामंद है, तन को ही तो रोक सकते हैं, लेकिन जो मन में जो चित्त में बसा हुआ है उसको कैसे रोके, उसको तो नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, कितना ही जोर लगा ले। सही पूछे तो और रुकावट बनकर अपने कर्म गंदे करते हैं, अपने कर्म बिगाड़। अगर एक आत्मा से अपने परमात्मा से मिलने के लिए रोक रही है किसी भी कारणवश, स्वार्थ के वश या अभिमान के वश या ईर्ष्या द्वेष के वशीभूत होकर, तो एक तो कर्म हमारे बिगड़े हुए हैं, क्योंकि हमें धनी पर विश्वास नहीं हो रहा। हमें जो मानव तन मिला है परमात्मा की भक्ति करने के लिए, एक तो हमारे कर्मों के कारण हमें भक्ति नहीं मिल रही, हमें परमात्मा का ये ज्ञान नहीं मिल पा रहा है।
और दूसरा जिसको मिल रहा है हम उसके सपोर्ट ना करके उसके भी मार्ग में रुकावट बन रही है। तो कितने हम कर्म गंदे कर रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए लौकिक में भी कहते हैं कि भाई अगर कोई अपने सेपरेट दंपत्ति है तो उनमें विधन नहीं डालना चाहिए, है ना। अब ये देखिए, ये भी तो एक आत्मा परमात्मा का शुद्ध मिलन है। तो यहाँ तो तुम उस नियमों को फॉलो करते हो, लेकिन एक आत्मा को अपने परमात्मा से अलग कर रहे हो, तो ये कितना बड़ा हो। अलग तो नहीं कर पाओगे, लेकिन फिर भी बाधाएं तो खड़ी कर रहे हो ना। और यहाँ की भी साधारण भी भजन में कहा जाता है कि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। फूल अगर नहीं बन सकते तो कांटे बनकर मत रहना। सुनते हैं, गाते हैं, दूसरों को प्रवचन देते, लेकिन खुद दूसरे के बीच में बाधा बनते। ऐसे सुंदर साथ जी जब भी थे और अब भी है। अगर हमारी वजह से कोई आत्मा परमात्मा से अलग हटती है तो हमें ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। एक तो बीच में रुकावट बनते सुंदर साथ जी, लेकिन हमें भी ये देखना चाहिए कि अगर हमारे किसी बुरे व्यवहार के कारण, हमारे कटु शब्दों के कारण अगर एक आत्मा चर्चा से भी अलग हटती है ना, मान लीजिए हम चर्चा में कर रहे हैं, कुछ बात हो गई, अगर हमने किसी को कटु शब्द कह दिया, उसका दिल दुखा और वो चर्चा से अलग हो गई या सत्संग से अलग हो गई, तो उसका दोष कितना बड़ा लगेगा, वो हमें लगेगा। तो इसलिए सुंदर साथ से भी हमें बहुत सोच समझकर शब्द बोलने चाहिए, बहुत विवेक से और प्रेम से व्यवहार हमें करना चाहिए, ताकि कोई भी आत्मा, किसी भी आत्मा का दिल ना टूटे और वो परमात्मा से अलग हो जाए। देखा है बहुत सारे सुंदर साथ किसी की व्यवहार, बुरे व्यवहार के कारण सत्संग तक छोड़ देते, उसका दोष सुंदर साथ जी हमारे ऊपर आते। कई तरह से होता है रुकावट डालना, कोई एक ही तरीके से नहीं। तो हमें इसके प्रति सुंदर साथ जी चौकन्ने होना चाहिए। और जैसे जैसे सुंदर साथ एक दूसरे को जागृत कर रहे हैं, प्रबोध रहे हैं, तो हमें भी एक दूसरे के सहायक ही बनना चाहिए, रुकावट नहीं। जितना भी हमारे पास है, जितना भी हमें धनी ने दिया, वो उतना प्रकाश दूसरे को देते चले, दीपक से दीपक, ज्योत से ज्योत जलाते चले, तो ये प्रकाश फैलने में देर नहीं लगी। और हम अपने स्वार्थ बस, अपने किसी भी कारणवश इस ज्ञान को अगर हम छिपा कर रखते हैं तो हम खुद छिप जाते हैं। ये धनी का प्रकाश है, ये फैलाने के लिए, छिपाने के लिए। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी क्या कह रहे महाराज जी कि ईमान पूरा लाया पर बड़ों से डरते, बड़ों से डरते रहते थे, लेकिन फिर भी उनके अंदर ईमान पक्का था, पूरा था ईमान। और भिखारी दास ने कछु चर्चा सुनी, ऊपर की पहचान सो सेवा करी अपनी। अब देखिए सुंदर साथ जी, कोई श्री जी की बाहरी स्वरूप से पहचान कर रहे कि भाई महात्मा जी हैं, बहुत अच्छी चर्चा करते हैं। कोई उनको धाम के धनी मान कर क्या, उनको जान कर उनकी सेवा करते। तो जैसे जिसकी पहचान हुई ना, वैसे धनी उन पर मेहर कर। जाको पहचानो जिन भात सुन, जाको दिल जिन भात सुन, उसी के अनुरूप धामधनी ने उनको दर्शन दिए। भिखारी दास ने श्री जी के मुखारबिंद से चर्चा सुनी और उन्हें श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप की केवल ऊपरी पहचान, कि हाँ भाई बहुत अच्छी चर्चा करते हैं, साधु संत हैं, लेकिन ये नहीं देखा कि साक्षात उनके अंदर धामधनी विराजमान है। और इसी भाव से, जाहिरी भाव से ही उन्होंने धामधनी की सेवा की। गंगाराम आवत खाली हाथ न कब, पावे भली वस्त बाजार में, राज आगे धरे सब, राज आगे धरे सब। अब देखिए सुंदर साथ जी यहाँ पर महाराज जी बता रहे हैं कि गंगाराम, दयाराम और चंचल भाई, जब इन तीनों को श्री जी की पहचान हो गई, तो ये श्री जी के पास जब आने लगे, तो देखिए कैसे तन मन समर्पित करते, कि ये खाली हाथ नहीं आते, है ना। तो क्या कह रहे हैं कि गंगाराम जब भी श्री जी के से मिलने के लिए आते, तो वे कभी खाली हाथ नहीं आते, अपने घर से या बाजार से कुछ ना कुछ अच्छी अच्छी वस्तुएं खरीद कर लेकर आते और धाम धनी को भेंट करते। क्यों? क्योंकि श्री जी भी हैं और सुंदर साथ भी हैं, तो जो घर से जा रहे हैं, तो वे श्री जी की वास्तविक सेवा, वास्तविक भोग यही तो है सुंदर साथ। अब कितने बड़े सौभाग्य साथ, परम धाम में तो सेवा करती है सखिया,
लेकिन जिन सखियों ने यहाँ आकर भी साक्षात धामधनी को अपने हाथों से अरवाया तो कितने धन धन हुए। बताया ना कि जब प्रेम हो जाएगा, पहचान हो जाएगी, प्रेम हो जाएगा, तो फिर वो समर्पण में पीछे नहीं हटेंगे। तो यहाँ पर कह रहे गंगाराम भाई कभी भी खाली हाथ नहीं जाते, पावे भली वस्त्र बाजार में राज आगे धर। जब अपने घर से वहां हवेली पर जाते, बाजार में जो भी वस्तु मिलती तो उनको खरीद लेते और श्री जी को आरोगाते और बड़े प्रेम से खाते। अब क्या कर रही है, दयाराम आवत लावे मिठाई पकवान, नए नए मेवे लेके लावत दिल ईमान। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी जो दयाराम भाई थे, वे भी तरह तरह की मिठाइयां और पकवान लेकर श्री जी के पास इस भाव से चलते कि अरे हम परम धाम में तो ये सेवा करते ही हैं, क्यों ना हम यहाँ संसार में जब आए हैं तो क्यों ना अपने धाम देने को मीठे मीठी मिठाइयों से आरोप। क्योंकि श्री जी भी है, सुंदर साथ भी है, तो कितनी बड़ी सेवा। कोई घर पर बुलाकर, जैसे भिखारी दास जी ने अपने घर पर बुलाकर सब सुंदर साथ की शिव जी की सेवा की, उनकी रसोई दी, और जो सुंदर साथ जाते थे उनके दर्शनों के लिए तो कभी भी वे खाली हाथ नहीं जाते। क्योंकि सतगुरु के वास्तव में कहा गया है यहाँ शास्त्रों में भी कि कभी भी तुम जा रहे हो, मंदिर में जा रहे हो, सतगुरु के पास जा रहे हो या अपने मित्र के पास जा रहे हो, तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जैसे सुदामा थे, अपने मित्र से मिलने के लिए गए तो खाली हाथ तो नहीं गए, भले ही मांग कर 2 मुट्ठी चावल ही लेकर। और मंदिरों में भी, आश्रमों में भी जाते हैं सुंदर साथ जी, तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और यहाँ पर भी सुंदर साथ जी जब अपने श्री जी से मिलने के लिए आ रहे हैं तो खाली हाथ नहीं आते। क्यों सुंदर साथ जी? क्योंकि हमारे पास तो इस संसार का है, तो संसार का उनके चरणों में समर्पित है, तो इस नकली के बदले में तो वो असली मेहर करते हैं। दिल का भाव है सुंदर साथ जी, भले ही राज्य महाराज जी इसको ना आरोगे, लेकिन दिल का भाव देखते हैं, अभिमान नहीं होना चाहिए उसके अंदर कि भाई मैं इतना लेकर जा रहा हूं और मैं तो रोज लेकर जाता हूँ। अगर उसमें अभिमान आ गया तो सारा भोग विष बन जाए। जैसे विदुर जी ने साग जो केले थे, केले के छिलके बड़े प्रेम से अलगाए तो श्री कृष्ण जी ने कितने प्रेम से खाए। और दुर्योधन के जो 56 भोग थे तो उनके अंदर अहंकार आ गया, अरे श्री कृष्ण को मैं इतने अच्छे अच्छे व्यंजनों से आरोगा रहा हूँ। तो वो जिसके अंदर अहंकार आ गया वो भोग भोग नहीं होता, वो विष हो जाता है, उसको धनी स्वीकार नहीं करता। जैसे पन्ना जी में भी आता ना, बुढ़िया माई जब चने लेकर आई और छिपा रही है, अरे सब तो अच्छे अच्छे व्यंजन लेकर आ रहे हैं, मेरे चने तो श्री जी को मैं कैसे दूं, लेकिन वे तो सबकी दिल की बात जानते हैं। तो सबसे पहले श्री जी ने कहा आज तो मेरा चने खाने को मन कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो निकलवाना था। जैसे सुदामा गए ना, चावल ले रहे थे, छिपाते रहे, अरे मैं अपने दोस्त को कैसे दिखाऊं, ये तो बड़े राजा बना है द्वारिका का, मैं कैसे बताऊं उसको। लेकिन श्री कृष्ण ने देखा भाभी ने क्या दिया, निकालना, छीन ली पोटली वो जो छिपा रखी थी। ऐसी जो बुढ़िया माई जो चने लेकर जाती, पन्ना जी की घटना सुंदर साथ जी आगे आएगी, तो श्री जी कहते वही मैं चने खाऊंगा। और उन चनों की महत्ता देखिए, आज तक भी शाम को पन्ना जी में चनों का ही भोग लगता है, बंगला जी तक। तो भाव देखते हैं, अहंकार नहीं खाते, है ना, कि कितने प्रेम से चाहे कुछ भी हो, बस प्रेम होना चाहिए, उसके अंदर विनम्रता होनी चाहिए, वही असली भोग होता है सुंदर। तो यहाँ पर दयाराम जी क्या कह रही हैं, तरह तरह की मिठाइयां, नए नए पकवान लेकर इस भाव से लेकर जाते कि मेरे धाम धनी आरोग्य हैं, और उनके साथ में मेरे परम धाम की जो सखियां हैं वे सब भी इनको स्वीकार। अब क्या कह रही हैं, चंचल अपनी दुकान से लावत कर चोरी, लावे श्री राज के वास्ते अंग उमंग करी। अब देखिए सुंदर शादी चंचल बाई को, उनकी दुकान थी। अब दुकान में से जो भी अच्छी अच्छी चीजें देखते ना, बचा बचा कर रख लेते, क्योंकि पूरे दिन घूमते रहते वो तो। जैसे अरे आज राज्य क्या भोग लगाएंगे, आज क्या भोग लगाएंगे, तो जब शाम को जब चर्चा में जाते हैं तो उनके अंदर ये भाव रहता, आज दुकान में तो कौन सी बढ़िया सी चीज निकालो जो हम अपने श्री जी के लिए लेकर जाए, है ना। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, लावत कर चोरी। तो सुंदर साथी कहा तो चोरी जरूर है, क्योंकि अपने परिवार वालों से भाई बचा नजर बचा कर ले जा रहे तो चोरी कही जाएगी। लेकिन अगर बातूनी रूप से देखेंगे तो चोरी नहीं कहा जाए। क्यों? क्योंकि जब मान लीजिए अगर 3 भाइयों की दुकान है और भाई विरोध करते हैं, उनको पहचानने में ले जाने नहीं देते, तो चंचल भाई ले जा रहे हैं तो उनका भी तो हिस्सा है ना उसमें। मान लीजिए घर में पति पत्नी है,
दोनों काम करते हैं। अगर पति किसी सेवा के लिए मना करते हैं और श्री जी को सेवा करे तो वो चोरी थोड़ी ना माने, फिर उसमें हमारा भी तो अपना अधिकार है ना। तो इसी तरह से यहाँ पर चंचल भाई जी अपनी दुकान में से अच्छी अच्छी चीजें लेते हैं और श्री जी के लिए लेकर जाते हैं। क्या कह रहे हैं, लावे श्री राज के वास्ते अंग उमंग करी। तो बड़े हृदय में बड़े उमंग से, बड़े चाव से, ये नहीं कि अरे ये तो महंगी है, इसमें तो मेरे इतने पैसे मिलेंगे, ये क्यों लेके जाऊं, मैं सस्ती चीज लेके जाऊं। तो जो हाँ सस्ते का भाव आ गया ना सुंदर साथ जी, वो भोग भोग नहीं रहा, वो प्रेम नहीं रहा। तो क्या कह रहे हैं कि अच्छी से अच्छी, हृदय में एक उमंग, एक उल्लास, अरे मैं अपने धामधनी के लिए लेकर जा रहा हूँ। तो अच्छी अच्छी चीजें अपनी दुकान से लेकर श्री जी के चरणों में समर्पित करते। लेकिन धीरे 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 जब रोज कोई काम होगा तो पता तो चल ही जाएगा। अब घर परिवार वालों को पता चलता तो वे विरोध करने लगे, भाई तू रोज रोज लेके जा रहा है, ऐसे कैसे चलेगा। लेकिन सुंदर साथ जी, उन्होंने उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया और अपनी सेवा में निरंतर लगे। तो यहाँ पर कह रहे हैं, कुटुंब कबीला लड़ते बरजत रहे हमेश, तिनका मुंह मार के काहू नागिनत खेस। अब क्या करें सुंदर साथी, हमारे साथ में भी हो सकता है विरोध, किसी चीज का भी हो सकता है, भोग का भी हो सकता है, आश्रम में कुछ अपने आय में से कुछ हिस्सा देने में भी हो सकता है। तो यहाँ पर महाराज जी कह रहे हैं कि चंचल दास जी ने कैसे किया, अपने सगे संबंधी, कुटुंब और कबीला, है ना, कुटुंब कबीला में किसी का भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उनसे क्या करते रहे, लड़ाई करते रहे, यानी उनके खिलाफ खड़े रहे। ये नहीं कहा कि उन्होंने मना कर दिया तो वो सेवा बनी, नहीं, तुम कितना विरोध करते रहो, हमें जो करना है हम करेंगे, लेकिन दृढ़ ईमान में पक्के रहे, डगमगाए नहीं। तो क्या कह रहे सुंदर साथ जी, यहाँ लड़ाई करते रहे, किंतु चंचल दास जी के परिवार के किसी भी संबंधी को महत्व नहीं दिया और उनके प्रति मोह पूर्णतः समाप्त हो गया। अब यहाँ सुंदर साथ जी मोह तो समाप्त हो गया। अब ये नहीं कहा कि संबंध तो, या रोज नित्य लड़ाई कर रहे हैं, जो वे कह रहे हैं कहते रहो, लेकिन जो मुझे करना है चुपचाप मुझे करना है, क्योंकि महाराज जी ने कहा कि वही मस्त हाथी की चाल, प्रेम रूपी घंटे, ज्ञान रूपी घंटे बजाते हुए चलते रहो, पोखर पहनते अपने रास्ते चलते रहो, माया उठेगी कुछ दिन में अपने आप शांत हो जाएगी। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी, बहुत सारे सुंदर साथ आते हैं श्री जी के चरणों में, उनसे मिलते हैं। अब यहाँ पर रामचंद्र पंसारी भी आते हैं, उनको भी श्री जी के स्वरूप की पहचान हो जाती है, तो वे भी अपने सामर्थ्य के अनुसार श्री जी की सेवा करते हैं। और सुंदर साथ जी यहाँ पर जेठा महाजन भी एक वेदांती थे, उन्होंने जब श्री जी की चर्चा सुनी तो वे भी श्री जी पर विश्वास ले आए। लेकिन क्या किया उन्होंने, जो निराकार को मानते थे वेदांती थे, अपने उस निराकारवादिता को नहीं छोड़ पाए। ध्यान देना, ये सारी घटनाएं अब भी हो रही है। जैसे कोई सुंदर साथ है, उसको परम धाम का बता दो, सब कुछ बता दो, लेकिन फिर भी अगर उसने किसी चीज पर, उसके अंदर संस्कार पड़ा हुआ है, मान लीजिए अगर वो परमात्मा को निराकार मानता है, तो वो निराकार ही मानेगा, उसको तुम कितना ही परम धाम का बता दो, कितने ही स्वरूप शोभा श्रृंगार का वर्णन कर दो, लीला का। तो इसी तरह से यहाँ पर भी जो ये जेठा महाजन थे, वेदांती थे, ये अपनी निराकारवादिता को नहीं छोड़। तो श्री जी के चरणों में जो आया, जिसने जो चाहा वो ही मिला। मात चाहे तीन मात दे, भिस्त चाहे तीन भिस्त, और नूर पाया तीन नूर दिया, यो पाई अपनी किस्त। जिसने जिसको चाहा उसको वो ही मिला, और जैसे जैसे स्वरूप धनी की पहचान की, उसके अनुरूप ही उनको ये चीज मिलती चली। अब यहाँ से सुंदर साथ जी, ऐसे यहाँ पर बहुत सारे सुंदर साथ आए, लेकिन श्री जी के दिल में एक ही बात है कि औरंगजेब को कैसे जगाए। तो अब यहाँ से निर्णय करते हैं श्री जी कि भाई यहाँ तो इतना मतलब शरीयत का माहौल है, अब यहाँ से औरंगजेब को कैसे जगाया जाए। सुंदर साथ तो इकट्ठे होते जा रहे हैं, यहाँ पर 8 महीने का समय बीत जाता है। तो अब यहाँ से सुंदर साथ जी, श्री जी विचार करते हैं कि अब हमें यहाँ से कहीं और जाकर कार्य करना चाहिए। तो जो कुछ सुंदर साथ थे, जैसे लेडीज थी, बच्चे थे, बूढ़े थे, तो उनको तो जो परिवार सहित आए थे ना, तो उनको तो यही दिल्ली में ठहरा देते हैं। और श्री जी यहाँ से चलकर कहाँ जाते हैं सुंदर साथ जी, शाहजहांपुर बोरिया। तो यहाँ से कह रहे महाराज जी, ऐसा ऐसा विचार करके दिल्ली से चले जब, शाहजहांपुर बोरिया मिने आई पहुंचे तब। तो ये शाहजहांपुर बोरिया आ जाते हैं सुंदर साथ जी। तो शाहजहां
और कहाँ पड़ता है ये? सहारनपुर जिले में, सहारनपुर से ही सुंदर साथ जी। और बोरिया अब पड़ता है कहाँ पर पड़ता है ये? राजस्थान हरियाणा में पड़ता है। लेकिन पहले क्या था, ये एक जगह ही था, इसलिए दोनों को मिलाकर एक जगह बोलते। हालांकि इनकी ज्यादा दूरी नहीं है, 20 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन यहाँ पे शाहजहांपुर बोरिया दोनों एक ही क्षेत्र में होने के कारण एक जगह मिला। तो कह रहे हैं यहाँ से श्री जी चलते हैं, शाहजहांपुर बोरिया आते हैं और कुछ सुंदर साथ को वहीं छोड़ देते हैं, कुछ को लेकर जो युवा सुंदर साथ थे जो जागने का कार्य कर सकते थे, तो श्री जी यहाँ पर आ जाते। अब क्या करें महाराज जी यहाँ पर? श्री महामती कहे साथ जी, याद करो धनी तुम, उत्तरी में है रहक से जगाओ अपनी आत्म। अब सुंदर साथ जी, स्वामी लालदास जी क्या कह रहे हैं? साथ जी, अपने धनी को तुम अपने तारतम ज्ञान के प्रकाश में अपने धनी को तुम याद करो, और जो धनी की मेहर से यो ज्ञान उतरा है, इस ज्ञान से तुम अपनी आत्मा को जागृत करो। जो धाम धनी के मुखार विंद से ये वाणी अवतरित हो रही है ना, इस वाणी के प्रकाश में तुम अपनी आत्मा को जागृत करो। तो सुंदर साथ जी यहाँ पर आते हैं। अब कैसे यहाँ पर सुंदर साथ जी शाहजहांपुर बोरिया आते हैं? तो यहाँ पर आकर किस तरह से सुंदर साथ जी यहाँ पर जो होता है ना, मिर्गी का प्रकोप होता है शाहजहांपुर बोरिया में। तो जैसे जैसे यहाँ पर आते हैं सुंदर साथ जी, कह रहे महाराज जी, तहा आजूज माजूज ने बड़ा जो किया शोर, मिर्गी पड़ी इन समय आई थी इत जोर। तो शाहजहांपुर बोरिया में सुंदर साथ जी जब श्री जी आए तो यहाँ पर मिर्गी का प्रकोप फैला, जैसे अभी सुंदर साथ जी पीछे गए ना कोरोना का। तो ऐसे 100 वर्ष में फैलता ही, जैसे रामरतन महाराज जी के समय में हैजा की बीमारी फैली थी, ऐसे 100 वर्ष में भयानक प्रकोप आता है सुंदर साथ। तो जब श्री जी शाहजहांपुर बोरिया पहुंचे तो यहाँ पर मिर्गी आजूज माजूज चुका ना, कि दिन रात कैसे मृत्यु काल फैला हुआ था। और इसमें सुंदर साथ जो एक नागजी बाई थे वे भी इसकी चपेट में आ जाते हैं, लेकिन श्री जी अपनी मेहर से उनके अंदर वो प्रकाश डालते हैं और जिससे वे आजूज माजूज को खत्म करके नागजी बाई को मृत्यु के मुंह से बचा लेते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रही हैं? इन समय बुढ़िया में पकड़ा नागजी को, मलकत मौत झलुविया तब मारा तिनका मोह। तो बुढ़िया में नागजी भाई को मिर्गी की बीमारी ने पकड़ लिया, और जैसे सुंदर साथ जी उनके ऊपर धनी की मेहर हुई तो ये मिर्गी खत्म हो गई, सारी ही खत्म हो गई जो फैली हुई थी। सुंदर साथ नागजी भाई को तो बचा लिया, और बचाकर क्या किया? उनके अंदर अपना जोश डाल दिया। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी कह रहे हैं, श्री धाम दिखाई के दिया अपना जोश, तब काल को मारिया हो गया परामोश। देखिए सुंदर साथ जी है श्री जी के लिए, कि जब नागजी भाई को उस मिर्गी के प्रकोप ने अपने चपेट में ले लिया तो श्री जी ने उनके ऊपर अपना प्रकाश अपना आवेश डाला, और कह रहे हैं कि जोश अपना जोश उनके अंदर डाल दिया, और जो काल के रूप में बीमारी थी उस काल को पराजित कर दिया, और यहीं से मिर्गी का जो बीमारी फैली हुई थी वो प्रकोप खत्म हो गया। सुंदर, इसलिए कह रहे तब काल को मारिया हो गया फर्क, तभी मिर्गी का प्रकोप शांत होता चला गया। अब यहाँ से सुंदर साथ जी श्री जी बोरिया नगर में एक अक्षत्रिय के घर में रहते हैं, और वहां पर उन्होंने श्री जी की बाहरी पहचान की और उन्होंने उनकी सेवा की। अब यहीं से निर्मल दास जी को 4 सुंदर साथ के साथ भेजते हैं खड़गारी राजा के पास कि तुम जाओ, हो सकता है उसमें परमधाम का अंकुर हो, क्योंकि राजघराने में राजाओं पर नजर है, क्योंकि देवचंद जी ने कहा था कि 2 प्रमुख सखी राजघराने में, तो राजाओं पर नजर जा रही है। तो जो खड़गारी का राजा था यहाँ से निर्मल दास जी को 4 सुंदर साथ के साथ भेजते हैं कि तुम जाओ और वहां के राजा को जाग। लेकिन जब निर्मल दास जी 4 सुंदर साथ को लेकर जाते हैं और खड़गारी के राजा से बातचीत करते हैं तो पता लगता है कि उसके अंदर तो कोई आध्यात्मिकता है ही, परमधाम के अंकुर की तो बात दूसरी। तो वहां से वे सुंदर साथ वापस लौट आते हैं, और तब सुंदर साथ जी यहाँ पर श्री जी को आकर बताते, तब विचार तहाँ जाए के देखिया तो ए जागा नहीं जोग, दिन 10 एक रह के फिर आए मिले संजोग। तो सुंदर साथ जी
यहाँ पर जाते हैं और जाकर क्या करते हैं, 11 दिन यहाँ पर ठहरते। लेकिन जब देखते हैं कि उसके अंदर कोई अंकुर नहीं है, कोई आध्यात्मिकता नहीं है, तो यहाँ से वापस आ जाते हैं। और सुंदर साथ जी यहाँ पर अब श्री जी विचार करते हैं और कह रहे हैं कि शाकुंतल उसको, शाकुमार को जगाने के लिए अब श्री जी लालदास जी को और सुंदर साथ को जो पत्र बनाए थे, पत्र लेकर दिल्ली के लिए रवाना कर। लेकिन जैसे उनके अंदर से एक इल्हाम होता है कि अभी ये कार्य नहीं होगा, तो कानजी भाई को भेजते हैं कि उनको जाकर कहो कि लालदास जी को कि अभी ये कार्य श्री जी ने स्थगित कराया है। क्योंकि अंदर से धामधनी से एक प्रेरणा मिली इंद्रावती सखी को कि अभी जो लालदास जी को तुमने पत्र लेकर भेजा है, तो अभी औरंगजेब जागने वाला नहीं है, बल्कि उल्टा तुमको हानि पहुंचा सकता। तो जैसे लालदास जी को भेजा, तो तुरंत पीछे पीछे कानजी भाई को भी भेज देते हैं। कानजी भाई को जाकर कहते हैं कि तुम वापस आ जाओ, भी ये कार्य नहीं होगा, श्री जी ने मना किया। तो उन सुंदर साथ को यहाँ से वापस बुला दे। तो अब क्या करें सुंदर साथ जी, अब कैसे सुंदर साथ जी, यही इसके बीच में ही एक प्रसंग आता है लक्ष्मीदास जी पर हंसी। तो इसका भी अभी अगली मीटिंग में लेंगे। तो यहाँ पर कह रहे सुंदर साथ जी, हमको उत आवन देव आय के करे विचार, जैसा लाग देखेंगे तैसा करे करार, तैसा करे करार। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज की। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आगे का प्रसंग अभी लक्ष्मीदास जी का अगली मीटिंग में देखते हैं। प्रणाम जी सभी को।